ये पाकिस्तान में रहती हैं। इनका एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर इनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई, तो व्हील चेयर, पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहना है। इनके हस्बैंड ने डाइवोर्स ले लिया, जबकि दोनों थे कार में, वो बच गए और इनको ये दिक्कत आ गई, तो पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल हो गई हैं। लेकिन क्या है आज, ये पता है कौन है ये? मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पाकिस्तान की आयरन लेडी कहलाती हैं, और दुनिया में बहुत बड़ी मोटिवेटर के रूप में पूरी दुनिया में इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि जो हो गया वो हो गया, उसको अब मैं चेंज नहीं कर सकती हूं, लेकिन बची हुई जिंदगी मैंने कैसे बितानी है? रोते हुए, ये सोचते हुए कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए, ये सोचते हुए कि मैं अब चल नहीं सकती, या फिर जिंदगी को कुछ बेहतरीन देने के लिए। और अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता, शायद इसको यहां पर एग्जाम्पल क्या, पूरे वर्ल्ड में कहीं एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। और ये जो आज मोटिवेशनल स्पीकर बनी है, आज ये जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर रही है, इसीलिए चेंज कर रही है क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ। अब जो हो गया वो हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया वो मेन है। ये डिसेबिलिटी नहीं सोचती, ये कहती है मैं एबल हूं डिफरेंट तरीके से। तो ये चॉइस हमारी है कि हम अपने बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी दुनिया के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मोदी केयर के बारे में, अपने अपलाइंस के बारे में, अपने डाउनलाइंस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ये फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी आने वाले 1000 दिन में क्या होने वाली है। तो अगर फ्रेंड्स के बारे में बोलेंगे जो कुलदीप सर ने सिखाया है, तो जिंदगी बेहतरीन होती रहेगी। एनिमीज को साथ रखेंगे, ईगो को साथ रखेंगे, मैं के बारे में साथ रखेंगे, तो जिंदगी डाउन होती चली जाएगी। डिसीजन किसने लेना है? गोल के बहुत सारे फायदे होते हैं, गोल के बिना डायरेक्शन ही नहीं मिलती हमारे को। अच्छा एक बात बताओ, पशुओं में और हम में क्या फर्क है? वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हमारे और उनमें फर्क क्या होता है? सबसे बड़ा फर्क यही है कि हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं, ब्रेन तो उनके पास भी होता है। लेकिन कभी सुना है कि जंगल का राजा है शेर, और शेर आकर कहे मेरी भी मर्सिडीज आएगी? सुना है कभी? उसका एक गोल होता है, रोज आज मैं हिरन को खाऊंगा। हिरन को खाते हुए कई दिन हो गए, आज मैं भैंसा को खाऊंगा। पता नहीं क्या क्या उसके शौक होंगे, हमें नहीं मालूम। है जंगल का राजा। लेकिन कभी सोचा है उन्होंने कि मैं भी अपनी कोठी बनाऊंगा, मैं भी लोगों की लाइफ चेंज करूंगा? होता है उनका। यहां पर जितने बैठे हैं लीडर्स, सब ने जिम्मा ले रखा है कि हम अपनी टीम के लोगों की लाइफ चेंज करेंगे। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। इससे डायरेक्शन मिलती है, इससे गाइडेंस मिलती है। जब तक अच्छा, आज आप यहां पर आए रेडिसन ब्लू में, तो गोल था ना आज आना है, तो सुबह भी जल्दी उठ गए। कई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, जिनका सफर 5-5, 6-6, 7-7 घंटे में पूरा हुआ, तो उनको रात को भी उठना पड़ा जल्दी। मैं और ये बैठे हैं, फयाज जी एक बार खड़े हो। मैं और फयाज जी प्रेजेंटेशन बना रहे थे, तो हमारे को रात को मेरे ख्याल 2:30 बज गए थे, 2:30 बजे थे। मैंने कहा फयाज जी कितने बजे उठाऊं? कहते 7:30। मैंने कहा 7:30 पहुंचना है, तो हमने अलार्म लगाया 5 बजे का, कि जो पहले उठेगा दूसरे को उठा देगा। 2:30 बजे सोए थे हम दोनों, सारिका भी 2:30 बजे सोई थी, 5 बजे का अलार्म था। डायरेक्शन मिल गई ना कि 7:30 बजे यहां पहुंचना है। और हम में से बहुत सारे साथी जिनको सिर्फ अटेंड करना था, पता है कितने बजे आए? आराम से 10 बजे आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? एक आध सुबह का ही तो छूटेगा, छूटने दो। और कोई पता नहीं है, अभी कोई भरोसा नहीं है, कोई अभी भी यहां से एंटर करेगा, मैं भी आ गया बहुत बढ़िया काम किया। तो गोल से डायरेक्शन मिलती है। अपना गोल सेट करो कि भैया अगर यहां पर 7:30 या 8 बजे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे उठना कितने बजे पड़ेगा। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। जितने लोग गोल लेते हैं ना, वास्तव में उनकी जिंदगी स्टेप बाय स्टेप बदल रही होती है, उनको नहीं पता होता। लेकिन उनके रिलेटिव से पूछो, उनके दोस्तों से पूछो, वो कहते हैं तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए। मैं ऐसे कईयों के मुंह से सुन चुका हूं कि मोदी केयर में आने के बाद तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई।
ऐसी ऐसी होम मेकर जो घर से नहीं निकली थी, रिक्शा तक नहीं किया था, अब कार चलाती हैं। कार, मोदी केयर से कार मिल चुकी है, खुद कार चलाती हैं। पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है क्योंकि उन्होंने गोल लिया। और जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, जैसे मेरा सेटिस्फेक्शन, कुलदीप सर का, सारिका का, अक्षी का, दिग्विजय का, राधा जी का, जितने भी यहाँ GRDDs हैं, सबका सेटिस्फेक्शन पता है कब होगा? बता दूं? 1000 दिन के बाद, जब दोबारा ऐसे बैठे होंगे और ये जो 250 लोग यहाँ बैठे हैं, 250 के 250 लोग डायमंड टाइटल पर होंगे। अच्छा, जब मैं डायमंड कहता हूं ना, तो ब्लैक भी डायमंड ही होता है, रेड भी डायमंड ही होता है। डायमंड का मतलब है डायमंड एंड अबव कोई भी टाइटल मिल जाए। ये नहीं है कि आपने डायमंड ही बनना है। अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं डायरेक्टर बनकर और आपने ठान लिया कि बनना है GRDD, तो मुझे मालूम है 1000 दिन में आप GRDD बनकर यहां से निकलेंगे। हमारा सेटिस्फेक्शन तब होगा जिस दिन 250 के 250 लोग डायमंड बन जाएंगे और उनकी इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। आर यू रेडी? ओके। लेकिन हम गोल सेट कैसे करते हैं? आज गोल को सेट करने का तरीका भी हम चेंज करेंगे। अभी तक गोल कैसे सेट करते हैं? दूसरों को देखा देखी। तूने कार लिखा है, खुद को नहीं चाहिए यार, क्या कहेंगे, कार भी नहीं ली, लिख दिया। अच्छा, तूने घर लिखा है, कितना? 1 लाख, चल 1 लाख तो मैं भी लिख लेता हूं, नहीं तो मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा डाउनलाइन क्या। डाउनलाइन लिख रहा है 1 लाख रुपए, अपलाइन पे प्रेशर आ गया कि उसने लाख लिखा है, मैं लाख ना कमाऊं। 2 लाख दिख नहीं रहा, 2 लाख, 2 लाख, अरे दिख 2 लाख क्या, 5 लाख भी ठीक है। आप बताओ, गोल छोटा ठीक है या बड़ा ठीक है? पता है, दोनों ठीक है, जिस पर विश्वास हो जाए। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आपको विश्वास नहीं है ना, तो लाख रुपए 1000 दिन क्या, 2000 दिन भी काम कर लो, मोदी केयर में नहीं आने वाला, लाख रुपए महीना। और अगर विश्वास है तो यहां पर आप 2 लाख का टारगेट लेकर जाओगे या 10 लाख का टारगेट लेकर जाओगे, वो भी पूरा हो जाएगा 1000 दिन में। गोल कौन सा सही होता है? जिस पर विश्वास हो जाए। विश्वास आपको करना है। अपलाइन की नजर में अच्छा दिखने के लिए अपलाइन कहते हैं अच्छा कार भी नहीं लिखी, लिख दी। अच्छा, लाख रुपए भी नहीं कमाएगा, लिख दिया इसी साल। इसी साल। अभी क्या है, अभी प्लान दिखाना भी नहीं आता, पता भी नहीं है कि 1 लाख कैसे आएगा, लिख दिया यार। अपलाइन ने कहा लिखो, लिख दिया। चेक कितना आया जी? NQD हूं, NQD। कितना चाहिए? लाख रुपए। अरे भैया सीख तो ले, QD क्या होता है वो तो सीख ले पहले। मोटिवेट होने पर बड़ा गोल लिख देते हैं, डिमोटिवेट है तो छोटा लिख देते हैं। मान लीजिए हम में से किसी का ये साल बहुत अच्छा गया है 2023, तो वो क्या लिखेगा? बहुत बड़ा। और किसी का अच्छा नहीं गया, छोटा सा। हुआ तो नहीं, इस साल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितनी ग्रोथ? अभी आ रहा है 20,000, 21,000 तो आ जाएगा इस साल में। आप 21,000 के लिए नहीं है, अगर 20,000 कमा रहे हो तो 21,000 के लिए नहीं गोल सेट करना। समझ आ गया? तो ऐसे गोल सेट करेंगे ना, अपलाइन को दिखाने के लिए। वो एक एक टेबल पे 8-8-9 लोग बैठे हैं, उसका टिप्पस मारकर कि इसने ये किया, अच्छा यही मैं लिख देता हूं। ऐसा करेंगे ना, अपने हिसाब से करेंगे। और फिर अचीव क्यों नहीं होते? अब कई मेरी डाउनलाइन, कई मेरे दोस्त मेरे से कहते हैं सर मैंने लिया था गोल, अचीव नहीं हुआ। उसके रीजन है, बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज, सपने को और गोल को एक मान लेते हैं। मेरा सपना है कार लेना, आ जाएगी? नहीं आएगी, वो तो सपना है। जैसे एक वो कहानी है ना, भगवान मैं तेरी पूजा करता हूं, मुझे कार दे दे, भगवान मुझे कार दे दे, भगवान मुझे कार दे दे, भगवान मुझे कार दे दे। 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, बच्चे बड़े हो गए, 50 साल का हो गया, ससुर बन गया, 60 साल का हो गया, दादा बन गया, भगवान मुझे कार दे दे। 70 साल का हो गया, 72 साल का हो गया, 73 साल में डेथ हो गई और 72 साल 6 महीने बाद कार आ गई। भगवान के पास गया, भगवान मैंने कार मांगी थी। भगवान ने कहा दी तो थी, नैनो आई थी ना तेरे घर में। वो कहता है तब तो मैं 72 साल का था। भगवान कहते हैं तूने पूछा था कब चाहिए? पहले बोल तो देता कब चाहिए, कौन सी कार चाहिए। तूने बोला नहीं, तूने कहा कार चाहिए, मिल गई तेरे को। तो सपना, जब तक सपना रहेगा तब तक अचीव नहीं होने वाला। जब हम उस पर डेट डाल देते हैं, उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसको रिव्यू करते हैं,
तो वो गोल बन जाता है और गोल अचीव हो जाती है। गोल सेटिंग आती ही नहीं है। चलो ये भी सीरीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि गोल सेटिंग करनी कैसे है। थोड़ा सा पार्ट आज भी करेंगे। गोल को ट्रैक ही नहीं करते कि भैया हमने जो लिया था 1 साल का गोल, तो 6 महीने में कितना हुआ, 3 महीने में कितना हुआ, इस महीने कितना हुआ। या मैंने लिया कि भैया मेरी इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, उसके लिए मेरे को 6 महीने में कितनी करनी है, 3 महीने में कितनी करनी है, इस महीने कितनी करनी है, और सबसे जरूरी इस महीने में मान लीजिए मेरे को एक टाइटल करना है सीनियर डायरेक्टर, मान लीजिए, उसके लिए आज क्या किया मैंने, तो आज का भी तो गोल होना चाहिए। संगत बहुत बड़ा रीजन गोल अचीव ना होने का है। संगत। आप किसके दोस्त और किसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऑफिस में मिलेंगे जो आपकी टीम में नहीं है, ना अपलाइन में ना डाउनलाइन में, लेकिन मोदी केयर करते हैं और आप उनके साथ टाइम बिताते हो, और वो और आप मिलकर क्या करते हो, बातें, और बातें भी बहुत शानदार शानदार। अंदर मीटिंग चल रही है, मैं तो अपना पार्ट करके आ गया, बहुत बढ़िया किया जी, तू अपना पार्ट करके बाहर आया, तो तेरी टीम क्या देख रही है। और कई लोग बड़े शानदार होते हैं, बन जाते हैं डायमंड। मीटिंग होती है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, मीटिंग होती है 3 बजे से 5 बजे तक, वो आते हैं डॉट 4:30 बजे। अब मेरे को सुनेंगे लोग, 3 से 4:30 गायब, क्योंकि संगत ही ऐसी है। दूसरा बंदा कहता है क्या करना है जाकर, वही प्लान होगा, वही लोग होंगे, अपना जाकर बताएंगे ना, आना है तो 3 बजे आओ ना। तो संगत कैसी है। अपलाइन को देखो जो कामयाब है। अपलाइन कौन सा होता है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो हमेशा ग्रो कर रहा है, एक्टिव है, काम करता जा रहा है, उसको देखो, उसकी संगत करो। मीटिंग में नहीं आना, संगत कौन सी, जो बाहर वाले लोग हैं, जो कामयाब नहीं है। मीटिंग में आना तो संगत कौन सी, सक्सेसफुल लोग। तो ये चॉइस हमारी है। और एक चीज याद रखिएगा, हमारा एटीट्यूड वैसे बन जाता है जैसे हमारे 10 खास लोग होते हैं जिनके साथ हम टाइम बिताते हैं। हमारी इनकम भी वैसी हो जाती है जिन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। तो आपको संगत किसकी रखनी है, हर्षिता की, हिमांशु की संगत रखो, बलदेव की संगत रखो, आरती जी की संगत रखो, प्रिया जी की संगत रखो, अक्षय दिग्विजय की संगत रखो। जितने ज्यादा कामयाब लोगों की संगत में रहोगे उतने ज्यादा कामयाब आप होते चले जाओगे। समझ आ गया। सोशल मीडिया में टाइम लगाना बड़ा, मैंने बहुत टाइम खराब किया है इस पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं बहुत कम मोबाइल देखता हूं, ज्यादा मेरा काम होता है एक्शन लेना। मैं बहुत कम मोबाइल देखता हूं, लेकिन मैं कई बार फंस जाता हूं इस ट्रैप में कि कुछ देखना शुरू किया, पता ही नहीं चलता कब 1.5 घंटा बीत जाता है। उसके बाद अगली रील, उसके बाद अगली रील, उसके बाद अगली रील। अभी 2 यूट्यूबर हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, किसी ने देखा ही होगा। बड़े यूट्यूबर हैं, दोनों में लड़ाई चल रही है। अब दोनों की लड़ाई का ना वीडियो मेरे सामने आ गया, मुझे पता नहीं था। अब क्यूरियोसिटी होती है, ये क्यों लड़ रहे हैं, ये तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो मैंने वो देखा, वो देखकर फिर मुझे लगा इसने ये बोला, दूसरे ने क्या बोला, और मैंने अपना 2 या 3 दिन पहले अपना करीबन मैंने 1.5 घंटा खराब किया। जैसे ही मैंने देखा कि यार इतना टाइम बीत गया, मैंने माथे पर हाथ मारा कि मैं ही लोगों को सिखाता हूं टाइम कैसे मैनेज करना है और मैं ये गलती कर रहा हूं। फिर मैंने कमिटमेंट ली कि इस साल तो बिल्कुल नहीं करूंगा अब दोबारा। गलती करना इंसान का काम है, गलती वही वाली को बार बार करना बेवकूफ का काम है। मैं भी इंसान हूं, हम भी, आप भी इंसान हैं। इंसान गलतियां करेगा, लेकिन गलती से ना सीखना। अभी मेरा 20 दिसंबर को बर्थडे था, कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने कमिटमेंट ली कि भैया ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। देखूंगा तो अपलाइन का या मोदी केयर के किसी कामयाब व्यक्ति का, वो भी एक ही वीडियो, उसमें भी चक्कर में पड़ा रहा ना, ये भी सीख लूं, अब सुरेखा जी से सीख लूं, अब तरुण जी से सीख लूं, अब कुलदीप जी। अरे भैया सोमवार को कुलदीप जी से सीख लो, मंगलवार को तरुण जी से सीख लो, बुधवार को आप सुरेखा जी से सीख लो। एक दिन में एक वीडियो बहुत है, इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे किताब एक ही दिन में सारी मत चाट जाओ, रोज 20 मिनट, आधा घंटा बहुत है। रोज का नियम बनाना है।
एक्शन गोल नहीं बनाते। गोल तो बना दिए, कार चाहिए, गोल तो बना दिए, घर चाहिए, एक्शन गोल, उसके लिए एक्शन क्या करने पड़ेंगे, वो गोल नहीं बनाते। और बहुत सारे इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो 10 कदम तो आगे चल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा यार। मैंने बहुत सारे अपने साथियों को क्या देखा है, हम में से कोई ना कोई उसमें, हम में से कोई ना कोई, ज्यादातर लोग उस ट्रैप में हैं कि 20 तारीख तक देखते हैं अपना टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और 20 के बाद एक्शन कम कर दे रहे हैं। वो तो राय नहीं है। अरे भाई 20 से 30 तक जो काम तुम्हारा एक्स्ट्रा कर दोगे तो अगले महीने का गोल तो पूरा हो जाएगा। 20 से 30 तक कुछ नहीं करेंगे, या डायरेक्टर तो हुआ नहीं, या डायमंड तो हुआ नहीं, अगली बार देखेंगे। अगली बार 1 तारीख से क्यों, 21 तारीख से शुरुआत कर दो ना, अगले महीने की शुरुआत 21 तारीख से। और किसने कहा है कि गोल पूरा नहीं होगा लास्ट के 10 दिन में? लग कर तो देखो, विश्वास कर तो देखो। तो बीच में नहीं छोड़ना, बीच में नहीं छोड़ना। 28 तारीख को भी ज्वाइनिंग आती है, लगा दो। कई लोग पता है मेरा इस महीने का टारगेट तो पूरा हो गया, अब 1 तारीख को डालूंगा। होता है या नहीं होता? इस ट्रैप में मत फंसो। जितने लोग इस ट्रैप में फंसते हैं हमेशा पीछे हो जाते हैं। कोई भी काम ऐसा मत करो जो हमें पीछे खींच सकता है, सारे वो काम करो। हमें 31 तारीख को शाम को 6 बजे भी ज्वाइनिंग मिल गई और उसके पैसे मिल गए, हम शाम के 6 बजे भी डालते हैं ज्वाइनिंग। ये नहीं कि हमारा टारगेट पूरा हो गया अब अगले महीने डालेंगे, नो। इसके बारे में भी डिटेल में इसी ट्रेनिंग, इसी सीरीज में हम आपको बताएंगे। ओके।